हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक हियरिंग एड कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि आपके कान का पर्दा फट गया है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, अगर वो फट गया है तो आपको कैसे पता चलेगा, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से आपके कान का पर्दा फट जाता है, या इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारे कान का पर्दा होता है तो वो हमें सुनने में तो मदद करता ही है, साथ ही कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वाटर हो या कीड़ा हो, कुछ भी कान के अंदर जाने से रोकता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, यानी क्या लक्षण होते हैं कि जिससे आप पता कर पाएँ कि आपके कान का पर्दा फट गया है। तो देखिए, कई सारे लोग करते क्या हैं कि अपने कान को साफ करने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ का यूज कर लेते हैं और गलती से वो नुकीली चीज़ आपके कान के अंदर चली जाती है, जिससे कि कान में तेज दर्द होने लगता है। तो उस समय भी संभावना रहती है कि आपके कान का पर्दा फट गया हो, या फिर कान में कोई चीज़ चली जाए, चाहे वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल हो या कोई कीड़ा हो, कुछ भी चला जाए, तो उसकी वजह से भी संभावना रहती है कि आपके कान का पर्दा फट गया हो। या कान में तेज दर्द, कान का बहना, कान से मवाद का बहना, या कान में सीटी सुनाई देना, या तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने, ये सारे लक्षण होते हैं कि आपके कान का पर्दा फट गया है। अब बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे कान का पर्दा फट सकता है। तो यदि आपके मिडल ईयर में संक्रमण हो गया, तो ये जो मिडल ईयर है, अगर इस पर संक्रमण हो गया तो इसकी वजह से भी आपके कान का पर्दा फट सकता है। या फिर यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है और उसका इफेक्ट आपके कान पर पड़ा है, तो उस पर भी चांसेस रहते हैं कि आपके कान का पर्दा फट गया है, या हो सकता है कि फट गया हो। और जैसा कि मैंने बताया कि लोग नुकीली चीज़ यूज करते हैं, तो नुकीली चीज़ यूज करने की वजह से भी आपके कान का पर्दा फट सकता है। या फिर जो लोग स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते समय पानी का दबाव और हवा का दबाव आपके कान पर पड़ता है, और जिन लोगों का पर्दा पतला होता है या मुलायम होता है, तो उन लोगों का पर्दा इसकी वजह से भी फट सकता है। या फिर तेज आवाज़ की वजह से भी आपका कान का पर्दा फट सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका कान का पर्दा फट जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके उपचार के बारे में। तो देखिए, यदि आपको लग रहा है कि आपके कान का पर्दा फट गया है, तो सबसे पहले आप ENT डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपके कान की जांच करेगा। कान के जांच करने के बाद वो आपको कुछ टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकता है। वो आपके कान के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उसमें जो टेस्ट कराने के लिए बोलता है, उसमें आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट हो सकता है, जो सुनने की जांच होती है उसका टेस्ट हो सकता है। दूसरा आपका टिम्पैनोमेट्री टेस्ट हो गया। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट में करते क्या है कि हवा के दबाव में आपके पर्दे की प्रक्रिया की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि आपका पर्दा फटा है या फिर नहीं फटा है। यदि पर्दे का सुराख बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए एडवाइस नहीं करता। यदि सुराख बड़ा है या छेद बड़ा है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर सकता है। यदि एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा बहुत आपके कान के पर्दे पर इफेक्ट हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ दवाएं दे सकता है, उससे आपका पर्दा ठीक हो सकता है। लेकिन यदि आपके कान का पर्दा चाहे थोड़ा फटा हो, चाहे ज़्यादा फटा हो, उसको ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते ही हैं। इससे कम समय में आपके कान का पर्दा नहीं भर सकता है, या जो कान का पर्दा फट गया है वो ठीक नहीं हो सकता है। यदि आपके कान का पर्दा ज़्यादा फटा हुआ है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देता है। तो सर्जरी में आपको टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी या फिर ईयर पैच सर्जरी करके हम कान के पर्दे को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।